जैसे कल के सूत्र में कहा कि अन्य आश्रय का त्याग करना है और क्या धारण करनी है, अनन्यता। जैसे माता पार्वती का उदाहरण आया, अनन्यता। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये अनन्यता की बात कर रहे हैं। तो देखो, हम जब मैं भी बात करती हूँ कि भगवान एक ही है ना, और जैसे सब में भगवान को देखना है, और कोई भी रूप हो एक ही है, पहले एक, है ना, फिर पहले एक में स्थिति, और फिर होगा जैसे सब में स्थिति। जैसे शायद मैं कम समझा पाऊँ लेकिन कोशिश करूंगी। जैसे पहले तुलसीदास जी ने क्या कहा, एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित। तुलसीदास जी ने पहले ये कहा। अच्छा, अब साधना करते करते मतलब वो फिर वो आते कहाँ पे है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो बात ये तो सत्य है कि सिया राम में सब जग जानी। देखो, लेकिन आप प्रामाणिकता से ये थोड़ा देखो कि अच्छा ऐसी स्थिति है क्या कि सब में भगवान देख रहे हैं। अपने अंदर ही आप विचार करिए साथ साथ। क्योंकि पता है वो स्थिति किसके लिए है, वो स्थिति है सिद्धों के लिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। मेरा ही भगवान सब में है। मेरे ही भगवान ने अनेकों रूप धारण किए हैं। मेरा वो प्रेममय प्रियतम ही हर जगह विद्यमान है, जैसे गोपी की स्थिति है ना, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो पहले क्या कहा कि मेरा इष्ट एक ही है, राम, है ना, समझ रहे। मतलब पहले एक में वो अनन्यता लानी है, इष्ट एक ही हो, एक ही हो। 5 प्रकार के भाव बताए ना शास्त्र में, रस बताए। अच्छा देखना आपका कौन सा रस है, साथ में देखते जाना। मैं बोल रही हूँ 5 फिर से एक बार। पहले है शांत रस, फिर है वात्सल्य रस, भाव या कुछ भी कह लो, भाव या रस। फिर है सख्य भाव, फिर है दास्य भाव, फिर है मधुर भाव, माधुर्य भाव। देखो, ये मैं ये स्टेप बता रही हूँ, ये नियम है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर वास्तव में साधक है तो ऐसी स्थिति आई होगी, या आई आने वाली होगी, या चल रही होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। ये सबके अंदर प्रश्न उठता ही है। तो देखो आपका कौन सा भाव है 5 भाव में से। एक भाव अपने इष्ट के साथ जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। ये सत्य बात है कि सब भगवान है, हमारी सब में निष्ठा है, हम सबको मानते हैं। लेकिन ये कब आएगा वास्तव में, देखो बोलना एक बात और ये अनुभव करना एक बात। तो शुरुआत कहाँ से करनी है कि मेरे तो मतलब बस मेरा गिरधर गोपाल ही है, बस एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित। आपका इष्ट कौन है, मतलब अंदर से देखो, इष्ट कौन है पहले, आपका उनके साथ कौन सा भाव है। सभी भाव मान्य है, सभी से भगवत प्राप्ति होती है। अच्छा, अब एक भाव माना, अब धीरे धीरे साधना करते 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 वो भाव गाढ़ा हुआ, अनन्यता। खाते पीते मतलब सोते बैठते बस उसी को याद, उसी को याद। अब क्या होगा, अब फिर धीरे धीरे वो रंग का चश्मा भगवान चढ़ा देंगे, प्रेम का चश्मा। वो प्रेम का चश्मा, सबको प्रेम कहते हैं, जो 5 रस है ना सभी को प्रेम कहते हैं। कोई भी आपका भाव हो, सबको प्रेम कहा गया, वात्सल्य को भी, दास्य को भी, सख्य को भी। शांत स्थिर है ना, और मधुर भाव है, सबको प्रेम कहा गया। तो धीरे धीरे वो चश्मा चढ़ जाएगा। अब क्या होगा, वो चश्मा पहन लिया ना, अब बोले सिया राम मैं सब जग जानी।
सिया राममय अब दिखने लगेगा सच में कि अब मेरे प्रियतम के अलावा कोई और नहीं है। सब भगवान के रूप है, तो वो मेरे ही भगवान ने, वही ऊर्जा है, वही प्रेम है, उसी ने सब रूप धारण किए हैं। फिर आपको भेद नहीं लगेगा। फिर जो हम कहते हैं ना, शिव अलग, काली अलग, कृष्णा अलग, राम अलग, नहीं, फिर मेरा ही भगवान है। आप, अच्छा, आप राम नाम ले रहे हो, चला, मेरे ही भगवान की बात करो, मेरा ही प्रियतम है। आप शिव कह रहे हो, वो मेरा ही भगवान है। तो फिर वो वास्तव में वो स्थिति में आप वहां पे आरूढ़ हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है, ये यहाँ ये ही नियम है। देखो, आप कभी भी अभी चल रहे हो और वास्तव में बाद में चल, लेकिन ये स्थिति यही है। और आपको प्रश्न होना चाहिए, मुझे तो होता था, अगर हुआ है तो ये उनका उत्तर है, आगे होगा तो ये अभी से उत्तर दे दिया। ऐसी ही स्थिति है। बोलना अलग कि सब में मेरा भगवान है, अच्छा, सब रूप एक है, लेकिन वो अनुभव, वो आपके वो अनुभव में आए, तो उसके लिए शुरुआत अनन्यता से, एक इष्ट, एक, और फिर एक से, फिर वो प्रेम का विस्तार है, फिर एक से अनेक, एको हम बहुश्यामा, फिर वो प्रेम का खेल है। फिर वो प्रेम का प्रेमानंद जी भी कभी कहते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो द्वैत वाली स्थिति है, अलग अलग माने द्वैत नहीं, वो प्रेम का खेल है। अब मेरा ही इष्ट है अलग अलग रूप में, प्रेम लेने देने के लिए, क्योंकि एक से खेल नहीं होता ना, दो चाहिए, अनेक चाहिए, तो भगवान इसीलिए सृष्टि की रचना की, एक से अनेक हो गई, एको हम बहुश्यामा। कोई कहते कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की, ये ही हमको समझ नहीं आता, इसीलिए ये प्रश्न भी काफी साल तक मेरे अंदर घूमता रहा। ये उत्तर है उनका। एको हम, भगवान ने अपने आनंद के वर्धन के लिए सृष्टि की रचना की, एक से अनेक हो गए अपने जैसे, एक ही है देखो, अनेक हो गए, तो एक में स्थिति आए, फिर वो प्रेम का विस्तार, फिर आपको मतलब फिर कोई अलग लगेगा ही नहीं, ये सत्य बात है कि सब एक ही है। लेकिन ये प्रतीति हो जाएगी, ये विश्वास, ये एकदम दृढ़ विश्वास हो जाएगा। तो पहले कहा कि पहले ऐसा एक में आओ, और फिर एक से अनेक, फिर सिया राम मैं सब जग जानी, अब जित देखूं उत शाम, अब जित देखूं उत शाम। तो देखो, ये अनुभव करना कि आपको क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, यही बात है, सत्य बात है, और ये बहुत कम आपको कहेंगे जो अभी मैंने कहा। ये मुझे कल अनन्यता की बात आई, तो मैं पहले भी बोलना था लेकिन मैं भूल गई। तो आगे का श्लोक, आगे का सूत्र करिए, हाँ, 11वां। लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम त्वादिरोधिषु उदासीनता। पहला कर लिया था कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो वो नहीं करेगा भक्त के, भगवान के और भक्ति के विपरीत हो, यानी उनकी प्रेमा भक्ति की वृद्धि में बाधा पहुंचाता हो। तो आगे कहा कि पुत्र के लिए माता पिता की, स्त्री के लिए स्वामी की, और शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा मानना वेद और लोक धर्म के अनुसार सर्वथा कर्तव्य है। मतलब ये शास्त्र की आज्ञा है कि माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की आज्ञा मानना, ठीक है। तो ये बोले कि वेद के अनुसार ये कर्तव्य है। देखो, परंतु अब आगे, जैसे मैंने कल कहा था ना, थोड़ी यहाँ पे असमंजस वाली बात कहेंगे नारद जी, क्योंकि ये देखो, इसमें है ना, थोड़ा तर्क को हमने साइड में रखना है, ये प्रेम की बात है। तो ये है ना, बुद्धि का कम विषय है, ये थोड़ा हृदय का विषय है। तो इसलिए जो अभी कहा ना नारद जी ने, उन पे हम आगे देखते हैं कि देखो, ये तो आज्ञा है ना, कि शास्त्र की मर्यादा है, परंतु उनकी आज्ञा भी यदि भगवत प्रेम से विरुद्ध है, तो प्रेमी भक्त कष्ट सहकर भी उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसके द्वारा अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण होना असंभव है। देखो, ये बात अभी सिद्धों की चल रही है ना, तो वैसे हमारे इतने अभी के लिए हमको अनुकूल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हम पढ़ते हैं,
कभी ना कभी तो जाना है ना, उधर जाना ही है, क्यों नहीं जाना। हमको भी वहां जाना है। हम भी जा सकते, ऐसा नहीं कि मीराबाई ही सिद्ध हो सकती है, ऐसा नहीं कि कबीरदास या सूरदास ही सिद्ध हो सकते हैं। वही भक्त कैलाश, हम तो कुछ नहीं, हम कैसे, हम तो संसारी है, गृहस्थ है। अरे क्यों नहीं भाई, अपने आप को क्यों छोटा आंकना है, क्यों। हमारा अधिकार है, हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसलिए, इसलिए तो भगवान पढ़ा रहे कि देखो, अभी ये इनको प्रेम कहते हैं। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब मीराबाई को जहर दिया गया, बहुत सारे कष्ट मीराबाई को अपने परिवार में से मिलने लगे, तब मीराबाई जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके अपनी स्थिति का वर्णन किया कि मैं क्या करूं। बोले मेरी, अब ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो क्या एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि जाके प्रिय न राम बैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरि सम यद्यपि परम सनेहि। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनी तनी भय मुद मंगलकारी। पिता की आज्ञा मानना पुत्र का कर्तव्य, शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार। लेकिन प्रहलाद ने पिता की आज्ञा मान ली, कहा कि भगवान का नाम नहीं लेना आज से। तो क्या मानी, क्यों नहीं मानी, क्योंकि वो भक्ति में प्रतिकूल थी। यही नारद जी ने कहा कि क्या करना है, बोले कि लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरण। और आगे आगे के श्लोक में कहते हैं कि जो भगवान के भक्ति में प्रतिकूल हो, वैसे शास्त्र की आज्ञा भी नहीं मानना। देखो शास्त्र में तो सब प्रकार की बात है, शास्त्र में तो सकाम भक्ति की भी बात है भर भर के। तो यहाँ यहाँ सकाम भक्ति की बात नहीं हो रही है, ये निष्काम भक्ति, ये सिद्धों की बात है, निष्काम भक्ति की बात है। कि उनकी भक्ति में बाधा पहुंचा रही थी, तो भगवान हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब से नारायण का नाम मत लेना। तो क्या मानी आज्ञा। विभीषण ने क्या रावण का साथ दिया। भरत ने बोला कि माता जी की आज्ञा को माना, माता जी ने कहा कि बैठ जाओ राजगद्दी पे। माना क्या भरत ने, माननी चाहिए थी बात, कहने का तात्पर्य माननी चाहिए थी माता की बात। माता की बात मानना तो शास्त्र का वचन है। मातृदेवो भव पितृदेवो, मानी क्या, क्यों नहीं मानी। दो वस्तु, एक तो शास्त्र के भले ही सम्मत हो, लेकिन भगवान की बोले कि वो भक्ति में विरोधी बात थी। और दूसरी कि अब इनकी भक्ति इतनी सुदृढ़ हो गई है, इतनी दृढ़ भक्ति आ गई है कि अब उनको ये कोई, ये सांसारिक मतलब सुखों से लेना देना नहीं है कि मैं तुझे राजगद्दी देती हूँ, तू भगवान को याद करना छोड़ दे या भगवान के पास मत जाओ, है ना। बलि ने भी, शुक्राचार्य ने कहा कि दान मत दो, है ना, लेकिन माना सब कुछ बलि ने, राजा बलि ने लुटा दिया। शुक्राचार्य के अपने गुरु की भी बात नहीं, क्योंकि भक्ति में विरुद्ध थी वो। गोपियां जब आई, भगवान ने कहा वापस लौट जाओ। अब लौट गई होती तो, लौट गई होती वापस, बोले जाओ घर परिवार का ध्यान रखो। माता पार्वती ने जब सप्त ऋषियों ने भेजा कि ये क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, और किसी का वरण कर लो, मान गई होती, है ना। ये बात, तो ये बात है, ऐसी ऐसी अनन्यता, ऐसी निष्ठा। क्योंकि वो भक्ति विरोधी बात करे तो मैं नहीं हटूंगी, अब मैं नहीं हटूंगी, क्योंकि ये मेरे भगवान से विरुद्ध ले जाने वाली बात है। तो इसका मतलब ये नहीं
कि देखा देखी में कोई अधकचरा साधक भी अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ दे, ये भी बात नहीं। इसीलिए इसीलिए बहुत शास्त्र की जो ये गुरुजन बात कर रहे हैं उसकी बात पर बहुत विचार करना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये अभी हमारे लिए नहीं है, ये सिद्धों वाली बात है। हाँ, लेकिन जाना वहां है, लक्ष्य तो वो है, लक्ष्य तो वो है, लक्ष्य तो वो है। फिर भी बोले कि व्रज वनिताओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया और ये सभी क्या हुआ, जगत के लिए कल्याणकारी हुआ। प्रहलाद का नाम मानना, भरत का राजगद्दी छोड़ना, है ना, और गोपियों को जो मिला प्रसाद महाराज का, तो ये क्या हुआ अंत में, कल्याणकारी हुआ अपने लिए और जगत के लिए, जगत के लिए कल्याण। ऐसा कहा ना, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तो ये, चलो यहां से कल करते हैं, है ना। ये इसलिए कहा कि देखो बहुत गूढ़ बात है इसमें। अभी हमको क्यों क्या कैसे लग सकता है, लेकिन बात तो ये सत्य है। स्थिति, धीरे धीरे स्थिति जैसे आएगी, अपने आप सब सब कुछ हृदयंगम हो जाएगा, सब कुछ हृदयंगम हो जाएगा, सब कुछ। फिर क्यों क्या कैसे नहीं लगेगा। तो शेष चर्चा आगे। आज का ये भाव ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए अब सभी के हृदय में विराजमान प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।